इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के सिग्नल्स के बारे में कि हम कैसे उसको अपने अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इन सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं। यूनिवर्स के सिग्नल एक वेव की तरह, एक एनर्जी की तरह हमारी चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो एंटीना है जो इन सिग्नल्स को हम तक पहुंचाता है या उन सिग्नल्स को, एनर्जी को विजुअल में बदलता है? कैसे वो फीलिंग्स में चेंज कर देता है, कैसे वो वर्ड्स में बदल देता है। कई मर्तबा आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कुछ होने वाला है, और ये मैसेज कई बार इतना क्लियर होता है, आपको एक सीन में वाज़ेह हो जाता है कि आपके साथ इस दिन, इस डेट को ये होने वाला है और आज कोई मुझे मिलेगा या आज कोई मुझे कॉल करेगा। ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ है। ये सिग्नल हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर आप ये सोचें इसके पीछे कोई रीज़न है, तो यहाँ पे साइंस अभी नहीं पहुँची है। हाँ, साइंस इसको कुछ नाम देते हैं कि हाँ ऐसा होता है। आपने कभी सोचा है जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ये हमारे अंदर एक कनेक्शन और एक एंटीना के ज़रिए होता है। इन सब की मालूमात कई सौ साल पहले जो योगी होते थे उन्होंने बताया है, जो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं सोचता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाना चाहिए, और सेम बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ। क्या मैंने इस बात को मैनिफेस्ट किया या फिर वो मुझे सिग्नल हुआ कि वो सब तुम्हारे साथ होने वाला है? इसका आंसर है यस। कई बार ये दोनों तरीके से होता है। या तो आप इस चीज़ को खुद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, या कभी वो आपको सिग्नल मिलते हैं कि ये सब आपके साथ होने वाला है। और कई बार आपने इनवाइट किया होता है कुछ मसले, तो यूनिवर्स में वो सिग्नल्स आपको ढूंढ लेते हैं। हमारे पास ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा हार्मोन पैदा करती है। अगर हम इस ग्लैंड को एक्टिवेट कर लें, उस हार्मोन्स को आप रिलीज़ करना शुरू कर दें, तो वो हमारे लिए क्या क्या काम करेगी। तो मैं उसके कुछ पॉइंट आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट, आखिर हम इस ग्लैंड को एक्टिवेट करना कैसे सीखें, किस तरह से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये किस तरह से हमें फ़ायदा देगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि याद रखिएगा कि अगर जो हमें बीमार करता है वो एक हार्मोन्स है, और उस हार्मोन्स का नाम है कॉर्टिज़ोल। जैसे ही आप इस एंटीना को एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिज़ोल बनना बंद हो जाएगा। आपका बीपी, शुगर, मोटापा ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी ऑप्टिमम लेवल में काम करना शुरू कर देगा। सबसे अहम बात, बुढ़ापे में होने वाला अल्जाइमर जैसी डिजीज़ भी हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उनको हार्ट होने की वजह से वो हो जाती है, वो भी नहीं होगी। और इससे अहम बात और, अगर आप इस एंटीना को आज से ही एक्टिवेट करना सीख लें, जो मैं आपको बताऊंगी, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई वायरस, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकेगी। इतना ही नहीं, आपके पास अगर ट्यूमर है, वो ट्यूमर आपके लिए ख़तरनाक है, तो वो भी इसको ख़त्म कर देगी आपकी बॉडी से। और एक बात हैरान कुन वाली है जो आप चौंक जाएंगे, जो कि एक साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूव किया है। अगर आप इस एंटीना को आज से ही एक्टिवेट कर लेंगे, तो आपकी उम्र 25% बढ़ सकती है, और वो भी जवानी के साथ। जो हमारी बेकार की टेंशन, खाने पीने की बुरी आदतें, और जो बहुत तरह की शराब नोशी की वजह से हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, उसको भी रिपेयर कर देती है। और इस एंटीना का नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक आई की तरह की शेप का होता है, और ये राइस से थोड़ी बड़ी होती है। इसको स्पिरिचुअल ग्लैंड भी कहा गया है। पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते ही एक केमिकल निकलता है, जो कि है मेलाटोनिन। जो भी मैं आपको फ़ायदे अभी बता रही हूँ कि मोटापा कम होगा, बीपी, शुगर, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका डीएनए पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा, वो सब इस केमिकल की बदौलत होता है। और जब हमारे पास मेलाटोनिन नहीं होता, हमारी लाइफ में इतने सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। कई बार इस मेलाटोनिन की दवाई डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो नेचुरल मेलाटोनिन है, इसको आप रिलीज़ करना सीख जाएं। एक तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज़ करता है, और दूसरा वो आपको यूनिवर्स से ऐसे सिग्नल भेजेगा जो आपको सक्सेस दिलाएंगे, आपकी लाइफ में होने वाली सारी पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पीनियल ग्लैंड पहले से ही एक्टिव होता है, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि उनके बिजनेस में कौन सा उनको टर्न लेना है जो उनके लिए बेहद मुफीद है। अब तक आप ये सारे फ़ायदे जान गए कि इसके एक्टिवेट करने से क्या होता है। तो चलें
इसको करना कैसे है वो मैं बताने जा रही हूँ। ये तरीका डॉक्टर जोए डिस्पेंजा की बुक यू बिकमिंग सुपर नेचुरल वहाँ बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे आप पिनियल ग्लैंड को बहुत ही आसान तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। वहाँ पे होने वाला एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया है जिसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो का मतलब है किसी चीज़ को प्रेस करना। जब हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि उससे एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, किसी चीज़ को हम दबाव डालते हैं तो गर्माहट हो जाती है और इस गर्माहट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जिसको उन्होंने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया है। और पीनियल ग्लैंड के साथ भी यही होता है। अब आपने करना ये है कि आपने इनहेल करना है, पूरा पेट आपका भर जाए, इस तरह से इनहेल करना है, यानी पेट भरकर आपको सांस लेना है। पेट भरने के बाद आपको ये करना है कि आपका एलिमिनेशन पार्ट जो है, नीचे के जो पार्ट्स हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना है, यानी उनको पुल करना है। जो आपके नीचे के पार्ट्स हैं उनको आपको ऊपर की तरफ खींचना है। ये पहला काम है। दूसरा काम ये है, जो आपका पेट फूला हुआ है उसको आपने अंदर की तरफ धकेलना है पूरी ताकत के साथ। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप ये नहीं करें, बाकी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप जो भी आपका स्टमक है उसको अंदर की तरफ करना है, जो बेली बटन है, नाभि है, उसको पीछे की तरफ खींचें तो आपका जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और जो सामने का पार्ट है, जो पेट का हिस्सा है, वो आप पीछे की तरफ प्रेशर जा रहा है। तो ये दोनों प्रेशर बनके एक प्रेशर बनेगा। इससे आपका स्पाइन का जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। उसको पूरी तरह से दबाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपको सांस को रोके रखना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपने फोकस को अपने लेके जाना है एक इमेजिनरी ग्लैंड पे, जहाँ आपका गड्ढा होता था। आपने देखा होगा जब भी बच्चा पैदा होता है उसके सर पे एक नरम गड्ढा होता है जहाँ पे बड़े मना करते हैं कि फिंगर मत करना। वहाँ आपने फोकस करना है कि आपका पिनियल ग्लैंड जो है इट इज़ क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इट इज़ गेटिंग एक्टिवेट। वो वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, आपका मेलाटोनिन बेहतर हो रहा है। ये 3 काम करने हैं। पहला, पेट भरकर सांस लेना है। इसके बाद आपके नीचे के मसल्स को ऊपर लेना है। फिर आपका जो बेली बटन है उसको पीछे की तरफ खींचना है। इससे जो प्रेशर बनेगा, जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ जाएगा और आपके ब्रेन में जो फ्लूइड है उसको प्रेशर मिलेगा और फिर इस प्रेशर की वजह से आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अब आपका ये सवाल है कि अगर हम रेगुलर इसको 10 मिनट्स करते रहेंगे तो क्या ये ज़्यादा एक्टिवेट होकर हमें नुकसान तो नहीं करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप भले इसको कितनी ही देर तक करें, कितना ही आप चाहें इसको देर तक करें, कितना ही एक्टिवेट कर लें, लेकिन ये इतना ही मेलाटोनिन रिलीज़ करेगा जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। ये इतना ही पॉजिटिव वर्क आपके लिए करेगा जितना आपको ज़रूरत है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको कोई सिग्नल्स मिलने लग जाएं, कोई स्मेल ऐसी आने लग जाए या तो कोई आपको बार बार ऐसी बात का थॉट आने लग जाए, तो आपने अवेयर रहना है। आपने सुकून से बैठ के डीप ब्रीथिंग करनी है और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करनी है कि आई टेक ऑल सिग्नल्स। मैं तमाम सिग्नल्स लेने को तैयार हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। तो आपने उन सिग्नल्स को अच्छे तरीके से सुनना है, देखना है कि यूनिवर्स आपके साथ कैसी कम्युनिकेशन कर रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से आपको नए सिग्नल्स और आपकी ज़िंदगी में अच्छे सिग्नल्स आपको बेहतर तरीके से आपकी लाइफ में आ सकें और आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें।